प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के छठे भाग को आप लोगों को बताने वाला हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उनकी पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो हम मान लेते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं y वर्ष। अब क्वेश्चन में कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्न अनुसार फर्स्ट शर्त से, तो फर्स्ट शर्त में कह रहा है यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? जैकब की मानी हमने x और इसमें कह रहा बाद, तो बाद का मतलब यानी प्लस, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी x + 5 और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र कितनी मानी है y, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी y + 5 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी अपने पुत्र की? यानी 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो ये हो जाएगी 5 वर्ष बाद, यानी x + 5 और पुत्र की कितनी आयु हो जाएगी? तो बराबर 3 और पुत्र की आयु कितनी है y + 5, यानी y + 5, यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी पुत्र की 3 गुनी। तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x + 5 और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो इसे आगे हल कर लेते हैं। तो x + 5 बराबर 3 की y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y और 3 पंजे 15। चार राशियों को एक तरफ लिख लेते हैं तो हो जाएगा x - 3y बराबर
15 और प्लस के 5 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y, 15 में से 5 जाएंगे तो 10, और इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण प्रश्न की शर्त के अनुसार, यानी दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो प्रश्न अनुसार सेकंड शर्त से तो सेकंड शर्त में कह रहा है यानी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ये हो जाएगी आपकी x माइनस 5, यानी पूर्व पहले की बात कर रहा हो तो माइनस हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु, तो अपने पुत्र कितनी हो जाएगी, यानी 7 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 7 गुनी। तो जैकब की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व, यानी x माइनस 5, और पुत्र की कितनी हो जाएगी y माइनस 5, यानी 7 गुणा y माइनस 5। आगे हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 5, 7 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 7y, 7 पंजे 35, और चरराशि की तरफ लिख लेंगे x माइनस 7y, क्योंकि प्लस के इधर जाके अच्छा रखेंगे माइनस के हो जाएंगे, और बराबर माइनस 35, और ये माइनस के तो इधर जाके हो जाएंगे प्लस के 5। तो ये हो जाएंगे x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 और प्लस के 5 है तो माइनस के बचेंगे यहाँ पर 30। और प्यारे विद्यार्थी इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है यानी x माइनस 3y बराबर 10, तो इसे कर लेंगे x बराबर 10 प्लस 3y, और इसे मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब आगे हल करते हैं, तो x का मान, ये जो आया x बराबर 10 प्लस 3y, तो x का मान हम समीकरण 2 में रख लेंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी समीकरण 2 है x माइनस 7y और माइनस 30, तो x के स्थान पर हम 10 प्लस 3y रख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो x के स्थान पर रखेंगे हम 10 प्लस 3y और माइनस 7y
बराबर -30। आगे हल करते हैं इसे। तो -3 प्लस के 3y माने तो यहाँ बचेंगे आपके -4y और बराबर -30 प्लस के 10 हैं तो इधर जाके माइनस के हो जाएंगे 10। तो हो जाएगा आपका -4y बराबर -30 -10 हो जाएंगे -40। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 40/4। 4 की भाग करेंगे तो आपको हो जाएगा 10 बार कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा आपका 10। अब आगे करते हैं कि y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, थर्ड समीकरण है x + 10y x बराबर 10 + 3y। तो थर्ड समीकरण है x बराबर 10 + 3y। तो इसे हल करेंगे x बराबर 10 + 3 और y की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर 10। तो हो जाएगा x बराबर 10 + 10 × 30 और x बराबर हो जाएगा 10 और 30 हो जाएंगे आपके 40। तो इस प्रकार y की वैल्यू आई 10 और x की वैल्यू आई 40। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु हमने मानी x वर्ष, तो ये आ जाएगी आपकी 40 वर्ष, यानी जैकब की वर्तमान आयु जाएगी 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मानी थी हमने y वर्ष। तो y की वैल्यू आई है आपकी 10, तो पुत्र की हो जाएगी आपकी 10 वर्ष। और यही प्यारे विद्यार्थी आपके आंसर हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।